ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। देवों का शिव जी के पास जाकर उनका स्तवन करना, शिव जी के त्रिपुर वध के लिए उद्यत न होने पर ब्रह्मा और विष्णु उन्हें समझाना, विष्णु के बतलाए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जब शिव जी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा देवमय रथ का निर्माण। व्यास जी ने पूछा, जनक कुमार जी, जब भाइयों तथा पूर्ववासियों से शुरू से दैत्य राज की बुद्धि विशेष रूप से मोह मोह मोहग्रस्त हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी, विभो विभो वह सारा वृतांत वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, वैसे जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिवाचरण का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्थिति तब नष्ट हो गया और चारों चारों ओर दुरासर फैल गया। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न है। आप ही सृष्टि के कर्ता, ब्रह्मा पालक, विष्णु और शंकर संहर्ता रुद्र हैं। परम ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। यो महादेव जी का स्तवन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन 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 ही मन इसमें तन्मय हो दक्षिणामूर्ति के प्रकृति रूप मंत्र का 1.5 करोड़ संख्या तक जप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर यो उन स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, प्रभु आप समस्त प्राणियों के आत्मा स्वरूप कल्याण करता और आप भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला सीना है, जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चित्ररूप एवं प्रसन्नता है। आप रुद्रों को प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। अर्थ सदा से आप ही हमारी गति हैं, और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप के आदि और आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनंद आनंद स्वरूप अव्यय प्रभु प्रकृति पुरुष के भी साक्षात स्रष्टा और जगदीश हैं। आप ही रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण के आसन से विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता भर्ता और संहारक हो जाते हैं। आप ही भव सागर को टालने वाले हैं। आप ही समस्त समस्त स्वामी स्वामी अविनाशी वरदाता वाद्य स्वरूप वेद वेद टिपाती और वास्यकता से रहित वेता योगी, आपस दान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय में कमल की वह कर्णिकार विराजमान रहते हैं। वेद और संत जन कहते हैं, आप ब्रह्म स्वरूप तत्व रूप तेजो राशि गुप्त है। आप सर्वव्यापी सर्वात्मा और त्रिलोकी के अधिपति हैं। भव इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह आप ही हैं। जगत गुरु, इस जगत में जिसे देखने सुनने तत्व करने तथा जानने योग्य तथा बढ़ाया जाता है, और जो कुल से भी सूक्ष्म तथा मान से भी मान, वह आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ पैर नेत्र सिर मुख कान और नाक वाले हैं। आपको चारों ओर से नमस्कार नमस्कार। सर्वव्यापी, आप सर्वज्ञ सर्वेश्वर अनावरत और विश्व रूप है। वैसे रूप के सब ओर से अभिवादन। आप सर्वेश्वर साक्षात सत्य में कल्याण करता, अनुमेय निमय और करोड़ों भक्तों के समान प्रभावशाली है। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वरात्रि आदि आदि अनंत शून्य सपीश्वर में है नियामक रहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने प्रायत्व में उठान करने वाले, आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक, सबके पितामह और समस्त व्याप्त है। आप परमेश्वरी, हमारा नमस्कार है। नमस्कार अतः आप दूसरी तत्व के दाता विज्ञ जन, आपको विधायक ठीक से
दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा क्षमा चाहता हूँ। आपके शरणागत हुए, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। चरण कुमार जी कहते हैं, मुनिवर इस प्रकार महेश्वर का स्तुति करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांध कर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब जब चंद्र आदि देवों ने महेश्वरी की स्तुति की और विष्णु ईशान से मुनि मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान देवी प्रसन्न हो गए और बस संचार हो गए, संचार हो गई, प्रकट हो गए। उस समय पार्वतीपुत्र शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर पीठ से उतरकर विष्णु आशीर्वाद किया और वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं को दृष्टि से देखकर श्री बोले, श्री जी ने कहा, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा क्षमा चाहता हूँ। वे विष्णु अथवा अन्य कोई भी उन्हें क्यों नहीं मारते। मुनिवर शंभु के वचन ये वचन सुनकर उन समरथ देवताओं का तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर आप योग वेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्म 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 तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर हैं। पाप आपका स्पर्श कर पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आपके आदेश आदेश से ही तो उन्हें उन्हें मुंह में डाला किया। इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं तथा आपके के सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छाओं का वध उचित है। आप तो राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता, इसीलिए इस कांटे को काट कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि यदि अपने राज्य राजा यदि अपने राज्य तथा लोकाधिपत्य स्थिर रखना चाहता हो तो उसे अपने राज्य में एवं अन्यंत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देवेश बड़े बड़े मुनिवर यज्ञ संपूर्ण वेद शास्त्र और विष्णु में निश्चय ही आपकी प्रजा है। प्रभु आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट है। ये श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अजन्मा देव श्री हरि आपके युवराज है और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हो तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले रक्षक राज कार्य संभालने वाले मंत्री हैं। सर्व सैन्य देवता भी आपके ही शासक के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी ब्रह्मा की यह बात सुनकर शूरपालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, शिव जी बोले ब्रह्मा ब्राह्मण यदि यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है न है रथ है न उसके उपयुक्त सारथी और न संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण हैं कि जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यह कहकर वे चुप हो गए, परंतु शिव जी के शीघ्र प्रयत्न प्रसन्न होते ही देखकर समस्त देवता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने उनसे कहा, भगवान विष्णु बोले, देवों तथा मुनियों, तुम क्यों दुखी हो रहे हो। तुम्हें अपने अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए 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 अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो।
देवगण तुम लोग विचार करो कि मान पुरुष आराधना सुराग से नहीं होती शुरुआत से नहीं होती। मैंने ऐसा 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 सुना है कि डराड में पहले मान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे से डंडा लेकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं, परंतु श्री समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर है। यह तो आहुति के ठहरे अर्थ पहले ओम का उच्चारण करके फिर नम करे, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभ का उच्चारण 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 उसके बाद 2 बार गुरु का प्रयोग करके फिर नमः ओम जोड़ दे। ऐसा करने से ओम नमः शुभ शुभ गुरु गुरु शिवाय ओम यह मंत्र बनत बुद्धि विषादो। यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के मंत्र का पुण्य 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। उन्हें प्रभावशाली से हरि योग कहा, तब सभी देवता पुण्य शिवाराधना में लग तत्पश्चात श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य का हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जय हो गए। मुनिषे सिद्ध देवगण धैर्य समर्थ हो शिव यह उच्चारण करते हुए 1 करोड़ सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यूं कहने लगे। शिव जी बोले, अरे ब्राह्मण देवगण, व्रत का पालन करने वाले मुनियों मैं तुम लोगों के लिए प्रसन्न हो गया हूँ। अतः अब तुम लोग अपना वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवारी देव कल्याण करता, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों के विकल्प भाव करके शीघ्र ही टिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर इन बंधुता कृपा की खान आपने इन देवताओं की बारंबार विभूतियों से रक्षा की है। अत इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की वह बात सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अरे ब्राह्मण देवगण तथा मुनियों, अब टिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रक्त सारथी धनुष और उत्तम बाण को अस्वीकार किया है, वह सब शीघ्र ही त्याग करो। विष्णु तथा विद्या निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो। इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रश्नपूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सज्जन और पालन कार्य में नियुक्त हो। अर्थ टिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है, मान पुण्य में तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह भक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और ही भक्तों के लिए आनंद पद है। यह सब कामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, यह निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए भुक्ति मुक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, उन्हें परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय कर्मों ने शिव की आज्ञा अनुसार विश्व के हित के लिए एक सवेदमय तथा परम शोभान दिव्य रथ का निर्माण किया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।